नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 8 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम थी और थर्ड शिफ्ट की भी एग्ज़ाम समाप्त तो हो चुकी है। इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस का वीडियो आप लोग तक पहुंचा चुका हूं। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न जीके जीएस सेक्शन से पूछे गए थे। एक प्रश्न आया था, प्रोपेन में जो है परमाणु हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक की संख्या कितनी होती है। तो प्रोपेन में जो है हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक की संख्या जो है ये 8 हो जाएगा। 8 को हाइड्रोजन होता है। कैसे? जो एल्केन का सूत्र इससे पहले वाले शिफ्ट में बताया ही था, CnH2n+2, ये आपका बेसिक फॉर्म है एल्केन का। इसमें जो है प्रोपेन कितने नंबर पे आता है? तो पहला आता है मीथेन, फिर आता है इथेन और 3 नंबर पे आता है प्रोपेन। यदि n का वैल्यू आप 3 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? C3 और 3 दूनी के 6 और 2 8 गो हाइड्रोजन नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 गो हाइड्रोजन जो प्रोपेन में हो जाता है। जिसको भी एल्केन का सूत्र आता होगा ये मिस नहीं करेगा। पहला होता है मीथेन CH4, फिर होता है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस प्रकार का चलता रहता है। अगर आप साइंस लेके पढ़े हैं तो 12 तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक प्रश्न यहाँ पूछा गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाएगा? रोज चिल्ला के कहता हूँ कि ये अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जाएगा। जब भी 42वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछा गया मैं वहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको जरूर रखा और आज वो दिन आ गया जब आपके सामने एग्जाम में छप गए। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया और ये 11 हैं और मौलिक अधिकार 6 है। इसको भाग 4 में रखा गया है मौलिक कर्तव्य को, और मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। ये जो है आपका मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 के ए में है और मौलिक अधिकार जो है ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया और कहाँ रखा गया है? तो आर्टिकल 300 ए में रखा गया है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था, H+ आयन की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों H+ आयन की प्रकृति जो है ये प्रबल अम्ल है, एकदम एसिड होता है, तीव्र एसिड। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे आने वाले शिफ्ट में OH- की जो प्रकृति पूछा जाए, क्योंकि ये इसी का भाई है, तो ये क्षारीय होता है। ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आज थोड़ा स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, इसीलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बताना होता है और वीडियो लेंदी ना हो जाए, आपका टाइम खराब ना हो, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्लो किया हूँ आप लोगों के कहने पे। वर्ष 2021 में सबसे अधिक अर्जुन अवार्ड किस खेल में मिला था? तो वर्ष 2021 में सबसे अधिक अर्जुन अवार्ड जो है ना, ये आपको हॉकी में दिया गया था। 35 आदमी को दिया गया था। अब अर्जुन अवार्ड की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लीजिए। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में होती है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 में होता है और 1992 में प्रथम बार वितरित किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में होता है, ये भी खेल से संबंधित है, लेकिन ये सिर्फ कोच को दिया जाता है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है, जो गाइड होता है ना कोच, उसी को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है, इसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपको SSC फेज 10 में देखने को मिला था कि जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदला गया? तो 2021 में। और जो लेटेस्ट वाली मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है ना, ये 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है। 2021 वाली है लेकिन 22 में वितरित हुआ है। तो ये 12 खिलाड़ियों को दिया गया, जिसमें 10 तो ओलंपियन है जो ओलंपिक में किसी न किसी प्रकार से मेडल जीते, चाहे तो पैरा ओलंपिक में, चाहे तो मेन वाली ओलंपिक में। इसके अलावा जो 2 पर्सन है, इसमें से एक मिताली राज है जो क्रिकेटर है महिला और पूर्व भारतीय कप्तान भी है। इसके बाद एक सुनील छेत्री फुटबॉलर है। इसके बाद मिताली राज के बारे में और क्या है, ये जो एकमात्र महिला है कि दोहरा शतक लगाई है टेस्ट क्रिकेट में। इसके बाद 10,000 रन तक पहुंचने वाली ये भी इंटरनेशनल मैच में ये भी पहली महिला है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और वर्तमान में ये संन्यास की घोषणा कर चुकी है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि ईसा मसीह का जन्म स्थान कौन है? कोई छोड़ेगा जी? तो ये यरूशलेम में जो है ईसा मसीह का जन्म स्थान है। ईसा मसीह को सूली पर कौन चढ़ाया था? तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने आदेश दिया था कि ईसा मसीह को सूली पे जो है चुनवा दिया जाएगा। ईसाई धर्म की पवित्र ग्रंथ की बात कर लें तो बाइबिल होता है और पवित्र जो चिन्ह होता है ये आपका क्रॉस होता है। इस प्रकार का आप देखे ही होंगे, ईसाई धर्म का चर्च वगैरह में होता है। ठीक है। विश्व की सबसे अधिक धर्मावलंबी जो है ईसाई धर्म से ही ताल्लुक रखते हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। सेकेंड स्थान जो है मुसलमान का आता है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? अब ये कोई पूछने की बात है, अब इतना इससे लो क्वेश्चन क्या होगा बताइए? तो ये मेघालय में होता है और दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है ये मानिसराम है, ये भी मेघालय में स्थित है। इससे पहले जो है सबसे अधिक बारिश वाला स्थान जो है चेरापूंजी होता था, लेकिन अब जो है मानिसराम होता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है।
इसके बाद रेन गेज से वर्षा की मात्रा को मापा जाता है। अब यहीं पर ही उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होता है उसमें वर्षा कितना होता है, 100 से 200 होता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे याद दिला दिया, आने वाले शिफ्ट में छप सकती है, एक बार तो छप गई है। एक प्रश्न यहाँ पे कि भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है किस मानसून में होती है, पूछा जा सकता है, क्योंकि उत्तरी पूर्वी मानसून आज पूछा गया है। एक और प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में जो है, साउथ वेस्ट मानसून में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में। बात करें सबसे अधिकांश वर्षा जो है कहाँ से आती है, तो अरब सागर से आती है 65%। वर्षा कहाँ से आती है, समुद्र से ना आएगा, वाष्पीकरण होगा तब ना वर्षा होगा। तो सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण का जो स्रोत है ये अरब सागर है, और 35% आपका आता है बंगाल की खाड़ी से। तो दोनों बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, पूछा गया था। तो लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई को पटेल को कहा गया है, 10 क्लास से पढ़ते आए हैं। सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। देश बंधु चित्तरंजन दास को, दीन बंधु CF एंड्रयूज को, शिमला का संत कहा जाता है एओ ह्यूम को। और यही एओ ह्यूम जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं, जो 1885 में किए थे। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। शिमला का संत हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। गुरुदेव जो कहा जाता है ना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, और महात्मा गांधी से ये उपाधि दिए थे। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। नेताजी जो है ना सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर जो है पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है। अब भारतीय संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट ही होगा ना, कि मान लीजिए कोई भी मौलिक कर्तव्य का दोहन हो रहा है, तो कोई तो एक चाहिए ना ऐसा पावर कि भाई हमको दिलाए, क्योंकि जब हमारा संविधान जब मतलब फॉल्स हो जा रहा है तो कोई तो चाहिए ना कि भाई तुम गलत कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है इंडिया में, तो सुप्रीम कोर्ट होगा। बात करें इंडिया में भी कितने हाई कोर्ट है, तो 25 हाई कोर्ट है। सबसे लेटेस्ट वाली जो है आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है, क्योंकि तेलंगाना अलग हुआ था, तो हैदराबाद में जो हाई कोर्ट था ये ले लिया तेलंगाना, ठीक है। चलते हैं आगे। अनुच्छेद 124 का जो संबंध है ना ये हाई सुप्रीम कोर्ट से है। और सुप्रीम कोर्ट का गठन कब होता है, 1950 में। कहाँ है, दिल्ली में। अनुच्छेद 214 जो है ये हाई कोर्ट से संबंधित है, ठीक है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ कौन है, यूयू ललित है। ये रमन्ना साहब को जो है रिप्लेस किए हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे कि मतलब प्राणी का, ये प्राणी लिखा है, प्राणी का जीन जो है, जीन किस पर निर्भर करता है, तो जीन जो है DNA पर निर्भर करता है। DNA का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और एगो होता है RNA का जो होता है खाली राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें डाई नहीं लगता है, ठीक है। DNA जो है किस काम में यूज होता है, तो पुलिस द्वारा, या फिर आप देख रहे हैं जो टेस्ट वगैरह करते हैं, तो उसमें जो है बलात्कारी वगैरह का माता पिता कोई बच्चा वगैरह खो जाता है, तो DNA टेस्ट से जो है उनकी प्रॉपर्टी का जो है वारिस समझा जाता है, भाई DNA मैच कर रहा है, हो सकता है किसी का बच्चा हो, ठीक है। जीन का खोज जो है जोहानसन ने किया था। और जो है अपना ये आनुवांशिकता का जो खोज किया था ना, मतलब पिता कहा जाता है ना, ये ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। तो आपको ये बात भी रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ पर एक प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है, तो ये तमिलनाडु में होती है, ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून में जो है सबसे अधिक वर्षा ये आपका तमिलनाडु में होता है। और लौटते हुए मौसम में जो बारिश होता है ना, ये उड़ीसा में होता है। और आम्र वर्षा जो आम के फसलों के लिए अच्छा है, ये केरल में होता है। तो आपको ये बात भी याद रखना है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था, आपको ये बात ध्यान रखना है। DNA का खोज जो है वाटसन एवं क्रिक ने किया था, यही मुझे याद नहीं आ रहा था। DNA का खोज जो है ये वाटसन एवं क्रिक ने किया है, ठीक है। और DNA का संश्लेषण जो है ना, ये हरगोविंद खुराना किया है। इसी कारण इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक फुल फॉर्म पूछा गया था, मतलब आपको जो है रॉकेट सैटेलाइट वगैरह से, कि SSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो छोटा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है ना, उसी को SSLV बोलता है। एक वो होता है PSLV, इसका होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि IIT हैदराबाद ने विकलांगों के लिए क्या बनाया है, तो स्वराजबिलिटी बनाया है। अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बारे में मुझे थोड़ा रीड करना पड़ेगा, एक्चुअली मुझे भी मालूम नहीं था ये, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, जो है सो है, मैं आपके सामने एक्चुअल हूँ, कोई मतलब ये नहीं छुपा हुआ हूँ पर्दे के पीछे, ठीक है। मैं आपके सामने एक्चुअल हूँ। इनमें से किसका प्रयोग कुआं इत्यादि को साफ करने में किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रयोग है ना, कुआं इत्यादि को जो है साफ करने में किया जाता है। विरंजक चूर्ण भी इसे कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। रासायनिक सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एल्केन का सूत्र मैं फिर से आपको याद दिलाने के लिए रख लिया हूँ, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, ये प्रथम शिफ्ट में भी आप देखे होंगे। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। और एक होता है एल्कीन, एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है सीधा, ठीक है, और कुछ नहीं होता है। एक होता है एल्काइन, CnH2n-2 होता है। तो एल्काइन कैसे लिखते हैं, आप याद करने का तरीका बता रहा हूँ, इसीलिए रख लिया हूँ। एल्काइन लिखेंगे तो 5 गो वर्ड लिखना पड़ेगा, तो जो सबसे लंबा है ना वो माइनस वाला है, छोड़ दीजिए, आपको याद
याद हो गया, ठीक है। इसके बाद जो +2 वाला है ना, उसको मीथेन में रख लीजिएगा भाई, इससे मीथेन बनता है। एन का मान 1 रखिएगा ना तो CH4 बनेगा। मीथेन का सूत्र तो आप जानते ही हैं, तो ये मीथेन बनेगा। वो जो इल्कीन होता है ना, इसमें कोई प्लस और कोई माइनस नहीं होता। आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है तीनों बेसिक फॉर्म, क्योंकि इससे आप जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं एन का मान रख के। पहला रखेंगे तो मीथेन बनता है, ठीक है। दूसरा रखेंगे तो इथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन, पांचवा पेंटेन, छठा हेक्सेन। इस प्रकार से बनता चलता है आगे, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल मैं फिर से रख लिया हूँ, और न्यूमेरिकल का वही आंकड़ा रख लिया हूँ दोस्तों। आपको सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ कि आपको बनाना आना चाहिए एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉमन है और ओम के नियम से एक क्वेश्चन कॉमन है। तो 2 नंबर आपको एग्जामिनर फ्री में दे रहा है, तो आप क्यों नहीं सीख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि क्या क्या होता है। मुख्य बिंदु क्या होता है कि जब भी अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है जी, और फोकस दूरी जो है ना इसके दाएं तरफ होता है, ठीक है। माफ कीजिएगा, बाएं तरफ होता है। और मैंने कहा था कि जिसकी भी फोकस दूरी बाएं तरफ होगा ना, तो F जो है आपको निगेटिव लेना है, ठीक है। और इसमें जो है अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में खाली काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, मतलब अवसर के अनुसार। तो जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ना, तो आपको V का भी मान निगेटिव ही लेना है और U का मान भी निगेटिव ही लेना। मैं सिर्फ समझाऊंगा, ठीक है। और जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में, तो आपको V का मान पॉजिटिव ले लेना है और U का मान निगेटिव ही लेना है, ठीक है। U का और F का मान भी निगेटिव ही लेना है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है, इससे आपका काम हो जाएगा। और सूत्र जो है आपका उसी में रख देना है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। इसी में आपको रख प्लस होता है, माफ कीजिएगा, दर्पण में प्लस होता है, लेंस में माइनस होता है। अब आप कहेंगे कि लेंस वाला क्यों नहीं बता रहे हैं, तो लेंस वाला मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जो मैं ट्रिक आपको अवतल दर्पण में दिया हूँ ना, उसे आप उत्तल लेंस में अप्लाई कीजिए, ठीक है। उत्तल लेंस में अप्लाई कीजिए, और जो उत्तल दर्पण में दिया हूँ ना, उसे आप अवतल लेंस में अप्लाई कीजिए। बात इतनी सी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और सूत्र में थोड़ा सा फर्क है, 1/F बराबर हो जाता है 1/V माइनस 1/U। ये लेंस का सूत्र है। बस इसी से आपका ट्रिक अभी मैंने जो कहा आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको लेंस और दर्पण ये सब में दिक्कत है, तो मैं कल के दिन एक थर्ड शिफ्ट के नाम से वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पूरा समझाया है इसको, करीब 10 मिनट तक समझाया हूँ। आप जो 4-5 पॉइंट बताया हूँ उसे ध्यान रखिएगा। जो मैं बात अवतल दर्पण में बताया ना, उसे आप उत्तल लेंस में अप्लाई कीजिए, और जो उत्तल दर्पण में बताया ना, उसे आप अवतल लेंस में अप्लाई कीजिए। आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नहीं हो तो मुझे बताना, ठीक है। यहाँ पे है समानांतर क्रम में 2 प्रतिरोध 10 और 15 ओम के लगे हुए हैं, परिपथ में 6 एम्पियर की धारा दौड़ रहा है, तो आपको जो है ये निकालना है, क्या बोलते हैं, वोल्टता। तो V बराबर IR में रख देंगे। अब इसके लिए आप जरूरी है कि आपको समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम में टोटल रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए। तो जब भी श्रेणी क्रम की बात होगी तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN तक हो जाता है। अगर मान लीजिए 50 N तक है, मतलब अनंत है, तो मतलब अनंत तो होगा नहीं, जैसे मैं 10 है तो 10 बार तो लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर समांतर क्रम में है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब ऐसा नहीं कि 1/R का मान निकले वही रख दिए इस सूत्र में V बराबर IR में, जी नहीं। आपको R का मान निकालना। R का मान निकालने के लिए इस साइड पलटना पड़ेगा, तो इस साइड भी पलटना पड़ेगा। मान लीजिए 5/6 आ रहा है, यही इसी को सॉल्व करते हैं, तो 1/10 और प्लस 1/15, तो कितना हो गया 30। तो 3 और 2 5/30 मतलब 1/6 हो गया। तो 1/R का मान है ना जी 1/6, R का मान होगा तो दोनों साइड पलटना पड़ेगा ना, तो 6 हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहाँ से 6 रख दे रहा है तो 1/6, ऐसा नहीं है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो भी प्रश्न प्राप्त हुए आपके सामने लाए। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, और ये PDF जो है आप टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा। इसमें कुछ जो है मिसप्रिंट अभी आपने देखा 2-4 जगह है, मैं उसको करेक्ट करके जो है आपको PDF दे दूंगा। जय हिंद दोस्तों।